हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे वेक्टर, जिसमें से 4 मार्क्स आना है। और लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जस्ट उसकी हिंट मैं आपको दे दूँगा। आपने ऑलरेडी कर रखा होगा, वो तो सेम टू सेम है। और प्रोबेबिलिटी की 4 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो इसके लिए चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सभी लोग को ये पहुंचा दीजिए, सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। हो सकता है किसी को ये मेथड अच्छा लगे तो वो आराम से उसको सॉल्व कर सकता है। अब आपको यहाँ ए बी सी वर्टिसेस गिवन है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे लेट वेक्टर स्मॉल ए, वेक्टर स्मॉल बी एंड वेक्टर सी बी द position vectors of A, B, C respectively। ठीक है, तो इसके लिए आपने लिखना है लेट वेक्टर ए इज इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, इसके बाद वेक्टर बी जो लेट करेंगे ये 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। एंड वेक्टर सी जो इक्वल लेट करेंगे, वेक्टर सी जो लास्ट वाला पॉइंट है 2i कैप 7j कैप 8k कैप। ठीक है, अब इसके बाद आपकी मर्जी, आप इसको क्या निकालते हो, बी ए बी सी निकालोगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी सी, वेक्टर बी सी निकालेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, कैपिटल सी होगा, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल, यहाँ लिखेंगे वेक्टर सी माइनस वेक्टर वी। वेक्टर सी की वैल्यू 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, माइनस वेक्टर v की वैल्यू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस i और प्लस 2j, और 8 में से 8 जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऐसे आपने अब bA निकालना है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप क्या निकालते हो मैं आपको बता दूं। ए बी निकालोगे तो ए सी निकालना पड़ेगा, बी ए निकालोगे तो बी सी निकालना पड़ेगा, और सी ए निकालोगे तो सी बी। इनिशियल पॉइंट हमेशा सेम रखना है बस। तो मैं यहाँ बी ए बी सी ले रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पी वी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी। इसके बाद आपने लिखना है वेक्टर ए की वैल्यू क्या है। वेक्टर ए है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है देयरफॉर वेक्टर बी सी क्रॉस वेक्टर बी ए और उसका मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए आपको पता ही है, लिखेंगे आई जे कैप के कैप, और जो आपके पॉइंट्स हैं तो लिखेंगे पहला क्या आया था -1 2 0, दूसरा आया -1 -2 -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे आई 3 2 जा -6 -0, और उसके बाद लिखेंगे माइनस का j होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 1 जा 3 -0, और उसके k के लिए 2 1 जा 2 -2k। तो यहाँ से लिखेंगे हम -6i, उसका लिखेंगे -3j प्लस 4k। ठीक है, अब आपको ये तो आ गया। अब आपने लिखना है बी सी क्रॉस बी ए, इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं लिखे लगाओगे तो चलेगा। ठीक है,
बट यहाँ लगाना कंपलसरी है, तो यहाँ लिखेंगे -6² प्लस -3² प्लस 4²। इसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा अंडर में, तो यहाँ से लिखेंगे 61। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1/2 BC क्रॉस BA मैग्नीट्यूड 1/2 मल्टीप्लाई √61 इज इक्वल √61/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर होगी बात। अब आप यहाँ देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन सेम हैं। अब यहाँ पे कह रहा है लेट ABC 3 वेक्टर सच दैट वन ऑफ देम, तो इसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं क्या करना है आपने। सबसे पहले आपने इसका होल स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। और आगे कह रहा है ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर, ठीक है। ईच ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने सबसे पहले सबका मैग्नीट्यूड लिख लेना है। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन था आपको 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना गिवन था आपको, इसकी वैल्यू 4, और सी का मैग्नीट्यूड कितना गिवन था आपको 5। कह रहा है ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। और उसके बाद दूसरा आप दिया है बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ऐसे आप लिखोगे सी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखोगे सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया और ये इक्वेशन थर्ड हो गया। इनको अगर मैं ऐड कर लूँ तो हमें मिलेगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए। वेक्टर ए का स्क्वायर कितना होता है, ए का स्क्वायर आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर से 25। और यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा सारा 0, तो यहाँ से हो जाएगा 50। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू √50। √50 को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5√2। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गई बात। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5√2। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी सबकी वैल्यू दी है, तो मैग्नीट्यूड पैरेलल टू वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक मिनट पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब यहाँ देखिए पहले ए दिया है और बी दिया है, सी दिया है और आपको यूनिट वेक्टर ये पैरेलल टू दिया है, गिवन है। ठीक है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो इस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू के लिए वेक्टर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट कर देना है। देन इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो रिक्वायर वेक्टर क्या होगा 2a माइनस बी प्लस 3c जो आएगा वो उस, और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड 2a माइनस बी प्लस 3c का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, आराम से आप लगा लोगे। ठीक, ये 4 मार्क्स में इस बार आने के उतना चांस है नहीं इसका, तो आप इसको रहने ही दो।
कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये मान के चलना कि जो आपको क्वेश्चन आने हैं वो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूरेट एक बार देख लीजिएगा, एक्यूरेट में काफ़ी क्वेश्चन है पड़े हुए हैं। इसमें इस बार शॉर्टेड डिस्टेंस तो पक्की है कि शॉर्टेड डिस्टेंस आएगी, तो शॉर्टेड डिस्टेंस 6 मार्क्स में हम करेंगे। वैसे हमने वन शॉट वीडियो में इसको करवा रखा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग देखिए 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं ये 4 मार्क्स में, तो ये सभी को मोस्टली बच्चों को आता है, बहुत ईजी है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जो चीज़ हमें कैसे पता चलेगा, ये लाइन ओरिजिन से जाएगी। अगर आपने देखिए किसी भी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 0 पुट की और वाई की वैल्यू 0 आ गई, इट मीन्स ओरिजिन से पास होगी। जैसे ये भी ओरिजिन से पास होगी, ठीक है, ये भी ओरिजिन से जाएगी, ये भी ओरिजिन से जाएगी, ये भी ओरिजिन से जाएगा, और ये भी ओरिजिन से जाएगा, और इसमें आगे ओरिजिन वाले नहीं हैं, ठीक है। तो ओरिजिन से जाने वाले बस इतने क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप कर लेना, ठीक है। क्लियर होगी बात, क्योंकि देखिए इसमें कुछ इतने कोई खास नहीं है। और दूसरी चीज़, कई बार बच्चों को डाउट होता है कि सर 2x - y का टेस्टिंग करते टाइम में हम क्या करें। तो मैं आपको सबसे शॉर्टकट तरीका बता दूं, जानने का तरीका। वैसे तो आप कोई भी पॉइंट 0 जो 0 1 या 1 0 पुट करते हो, उससे भी अच्छा तरीका है आप यहाँ से लिखो इसको इस तरह, लिख लिया। यहाँ से हो जाएगा x इज़ y/2, 2 में आ गया। अब यहाँ से आप बताओ मुझे कि कौन बड़ा है। x एक्सिस बड़ा है, तो मान लीजिए आपने ऐसे ग्राफ बनाया, ओरिजिन से ऐसे लाइन जा रही है, तो जो ग्रेटर होगा उसी साइड आपने शेड कर देना। तो इसके x इधर है, तो आपने इसका मतलब इधर शेड कर देना है। सपोज डैट ऐसे कोई ट्रायंगल बना हो, तो आपने क्या करना है, x के साइड शेड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा आ जाता, ठीक है, y ग्रेटर आ जाता, तो आपने इस लाइन के, ये जो लाइन है आपकी ओरिजिन से ऐसे लाइन जा रही है, इसके इस साइड y एक्सिस के साइड शेड करना है। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपने यूज़ क्या करना है, या तो 1,0 पुट करके चेक करना है, टेस्ट ड्राइव करना है, या 0,1 पुट करना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में जो नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले 3 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, पहले मैं बता दूं, उसके बाद आप आराम से इसको लगा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सिर्फ एक क्वेश्चन ये लगा लोगे, 9th क्वेश्चन, ठीक है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक ये और एक ये, जिसमें आपको चारों चीज़ें पूछी गई हैं। 2 बैग्स में से आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रांसफरिंग वाला है वो रहने देना। जैसे ये 6 कंटेनर है, फाउंड टू बी प्रोबेबिलिटी, फाउंड टू बी फर्स्ट बैग, फाउंड टू बी रेड, ठीक है, फाउंड टू बी बायस थ्योरम, फाउंड टू बी रेड, फाउंड टू बी रेड। तो ये सारे क्या हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप छोड़ के बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। पी ए आपको गिवन है, पी बी गिवन है, ठीक है, ए यूनियन बी गिवन है। आपको फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड करना और ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है फटाफट से लाइक शेयर जरूर कर देना। अब आपको इतनी सारी चीज़ें निकालनी है, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, यूनियन बी। तो सबसे पहले आपका मोटिव होता है ए इंटरसेक्शन बी निकालने का। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न रखना है, यहाँ लिखना है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से यूनियन की वैल्यू 7/11, 6/11 प्लस 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से लिखेंगे 7/11, ये हो जाएगा 11/11, ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं इधर इसको लेके आऊँ तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 11/11 माइनस 7/11। पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये जाएगा 4/11। अब आपको निकालना है ए गिवन डैट बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए कंडीशन गिवन है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ठीक है। इंटरसेक्शन की वैल्यू 4/11 आई और पी बी की वैल्यू कितनी है 5/11। इसको सॉल्व करेंगे 4/5 आ जाएगा। अब आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर सेम रहेगा, अपॉन में यहाँ पी ए हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी 4/11 है और ये आपका 6/11 है पी ए की वैल्यू। तो आपने 11 से 11 कैंसिल हो गया, 4/6 सिंप्लीफाई करके 2/3, ठीक है। तो इसके जैसा अब आपका अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ आपको दिया पी ए यूनियन दिया है, बी बी फाइंड करना, और ये कह रहा है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट।
तो इस केस में जो आपका इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी के। कब, व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं फटाफट से। अब सबसे पहले यहाँ पे पी ए लिखेंगे। पी ए की वैल्यू 0.4 है और ए यूनियन बी की वैल्यू जो है आपका 0.7 है और पी बी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से लिखेंगे पी ए यूनियन बी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ये बी पी बी होकर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो इवेंट हैं ये आपको इंडिपेंडेंट गिवन है। ए यूनियन बी 0.7, ये हो गया 0.4, दिस इज़ पी बी माइनस पी ए वैल्यू 0.4 इंटू पी बी। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 3, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं पी बी कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 0.4, ये आ जाएगा 0.3 इज इक्वल टू पी बी 0.6, 0.3 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू पी बी। कटिंग करेंगे 1/2। अब इसको हम पी बी को 0.5 भी लिख सकते हैं, तो अपॉन में आ रहा तो अपॉन में रहने दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। तो इसके जैसा जो क्वेश्चन है, अब यहाँ आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने करने नहीं आपको बताया। अब यहाँ कह रहा है ए हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इंटरव्यू 2 वैकेंसीज ऑफ सेम पोस्ट, के लिए 2 वैकेंसी थी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड वाइफ सिलेक्शन 1/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर सेलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम सेलेक्टेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसको लिखना कैसे, सबसे पहले प्रेजेंट करना सीखिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट ए सच डैट husband is selected and be such that wife is selected। ठीक है, अब इसके आगे ये मतलब ये दोनों सेलेक्ट होते हैं, तो दोनों के सिलेक्शन से किसी एक को इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे पी only one of them selected। इसके लिए लिखेंगे पी ए एंड नॉट बी, मतलब ए का सिलेक्शन हुआ या बी का नहीं हुआ। और क्या हो सकता है, पी बी यानी वाइफ का सिलेक्शन हो जाए और नॉट ए का सिलेक्शन ना हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और पी ए पी बी नॉट प्लस पी बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट। पी ए की वैल्यू आपके पास है, पी बी का कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी बी लिख देंगे, पी नॉट का आ जाएगा। ठीक है, और पी बी का हमारे पास है, पी ए का नॉट का निकालना है, 1 माइनस पी ए हो जाएगा। अब पी ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो हस्बैंड का सिलेक्शन कितना था, 1/7, वाइफ का कितना था 1 माइनस 1/5 लिख देंगे। यहाँ से हो जाएगा 1/5 और हस्बैंड का था कितना 1 माइनस 1/7। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से लिखूँगा 1/7 और ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 6/7। 4 1 जा 4/35, 6 1 जा 6/35, 6 4 कितना हो जाएगा 10/35। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7, 5 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, ये हो गया ओनली वन ऑफ देम सेलेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन और क्या था, बोथ आर सेलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम हो गया। अब ये लिखेंगे बोथ आर सेलेक्टेड, यहाँ लिखेंगे पी बोथ आर सेलेक्टेड इज इक्वल बोथ आर सेलेक्टेड। जब बोथ आर सेलेक्टेड की बात आएगी तो आपने लिखना है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, 1/7 मल्टीप्लाई 1/5 इज इक्वल टू 1/35।
ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, कोई भी ऐसी बात आएगी तो सबके लिए क्या क्या करना है, ठीक है। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे पढ़ के बता देता हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट दिस एंड बी दिस बोथ आर फायर दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट। जब दो लोग होंगे और पूछा जाएगा ओनली एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट, तो यहाँ लिखेंगे पी एट लीस्ट वन ऑफ देम। मैं दो लोगों के लिए बता रहा हूँ, तो इसके लिए लिखेंगे 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम। और इसके लिए क्या होगा, 1 माइनस पी ए नॉट एंड पी बी नॉट। अगर दो लोग इंटरव्यू एरो कुछ भी वगैरह वगैरह समथिंग जो भी है, एट लीस्ट वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम। इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ओनली वन ऑफ देम। इसके लिए होगा पी ए पी बी नॉट, ठीक है, और पी बी होगा पी ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। 3 लोग होते तो ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग हो जाएं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम के लिए सेम फार्मूला, एट लीस्ट वन ऑफ देम के लिए सेम फार्मूला। लेकिन यहाँ पे अगर आ जाए एग्जैक्टली 2 ऑफ देम और 3 लोग हैं, तो यहाँ से लिखेंगे पी एग्जैक्टली 2 ऑफ देम और 3 लोग हों, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, पी ए पी बी पी सी नॉट, प्लस क्या लिखेंगे, मैं प्लस लगा देता हूँ यहाँ पे, पी ए पहले आप सबका लिख लो, पी बी पी सी, फिर एक लिखेंगे पी ए पी बी पी सी। अब एक बार सी को नोट किया, एक बार बी को नोट कर दो, एक बार ए को नोट कर दो, ठीक है। अब एग्जैक्टली वन ऑफ 2 के लिए ये था, अब इसी में होता एट लीस्ट 2 ऑफ देम, तो एट लीस्ट के लिए क्या करेंगे, ये सारा ऐड करेंगे जो लिखा हुआ है, और इसके साथ हम ऐड कर देंगे पी एट लीस्ट 2 ऑफ देम में आ जाएगा पी ए पी बी एंड पी सी, ये एक चीज़ ऐड हो जाएगी, एट लीस्ट 2 ऑफ देम आ जाएगा। एग्जैक्टली के लिए सिर्फ इतना है और 2 के लिए इतना, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, ठीक है। क्लियर होगी बात। और रही बायस थ्योरम की बात, तो बायस थ्योरम में चलिए हम देखते हैं कैसे लगाना है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए बैग कंटेन अब हम इसी भी किसी भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, 6 रेड 4 ब्लैक, फर्स्ट बैग में है, दूसरे बैग में है। अब सेकंड क्वेश्चन 11th क्वेश्चन देखिए, बाकी क्वेश्चन छोड़ दीजिए, सिर्फ 11 क्वेश्चन। 2 बैग्स कंटेन 7 रेड 2 ब्लैक, सेकंड बैग में 3 रेड 6 ब्लैक, 1 बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम, वन ऑफ दम फाउंड टू बी रेड। ये ध्यान रखना है, जो बॉक्स बना रहे हैं सिर्फ उतने पे ध्यान रखना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट बैग, किसके है, फर्स्ट बैग से, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो लाइन लिखने जा रहा हूँ, ये लाइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे let E1 be the event of choosing the first bag, E2 be the event of choosing the second bag, ठीक है। एंड कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो इससे काम चलना पड़ेगा आपको। इसके बाद आप लिखोगे 2 बैग है हमारे पास, तो बैग सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, E1 E2। अगर 3 बैग होंगे तो 1/3 हो जाएगा, 2 बैग है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे चांसेस 2 ही बैग के आने के हैं। इसके बाद लिखेंगे पी ए गिवन डैट E1 बैग से
ठीक है। इवन बैग से क्या है, रेड बॉल, तो P ड्राइंग ए रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग इज इक्वल 4/8 PAE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। अब यहाँ देखिए रेड बॉल क्यों, क्योंकि फाउंड टू बी रेड था, तो आपने हमेशा रेड रखना है, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही लिख रहा हूँ जैसा था। लेकिन हमारे यहाँ बॉल तो थोड़ा फ़र्क है। बॉल हमारा क्या था, एक बार मैंने देखा नहीं ध्यान से। बॉल था हमारा फर्स्ट बैग में, हमने पढ़ा था 7 और 2। फर्स्ट बैग में, बैग 1 में 7 रेड था और आपका 2 ब्लैक था। बैग 2 में आपका 3 रेड था और 6 ब्लैक था, तो 7/9 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3/9। ठीक है, क्लियर होगी बात। बाय बायस थ्योरम आपको फर्स्ट बैग से निकालना था प्रोबेबिलिटी, तो E1 मतलब फर्स्ट बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। E1 ऊपर है तो आपने E1 वाली जितनी वैल्यू आपने क्वेश्चन में लिख चुके हो सारी ऊपर लिख दो, और नीचे क्या लिखना है, सबका प्लस E1। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे A/E1, वैसे यहाँ स्लैश रोज नहीं पढ़ते, ठीक है, कंडीशन प्रॉपर्टी है। E2 यहाँ लिखेंगे E2। ठीक है, E1 की वैल्यू आपको पता 2 है और इसकी वैल्यू 7/9 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/2 है और इसकी वैल्यू 7/9 है, और इसकी वैल्यू 1/2 है और इसकी वैल्यू 3/9 है। अब आप अगर 1/2 कॉमन ले लेते हो ऊपर से, तो ऊपर से बचेगा 7/9। नीचे से अगर 1/2 कॉमन लें तो ब्रैकेट में आएगा 7/9 प्लस 3/9। 1/2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ से लिखेंगे 7/9 और नीचे लिखेंगे 10/9। ऐड कर देंगे, 9 से 9 कैंसिल होगा, 7/10 आंसर आ गया। कितना आ गया, 7/10। क्लियर होगी बात। तो बाकी जो क्वेश्चन है इसके ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन है सारे, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। 5 रेड 7 रेड, ये 7 रेड 3 ब्लैक, यहाँ पे भी है और ये भी है। फाउंड टू बी क्या है, रेड है। फाउंड टू बी रेड, फाउंड टू बी रेड, रेड ब्लैक कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये सैम्पल पेपर बोर्ड की तरफ से जो इशू हुआ है इसका सोल्यूशन आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, कई बार क्या होता, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि आप देखोगे जो उसमें इशू किया गया था उसी से क्वेश्चन सारे मैच करते हुए आ गए थे। ठीक है, ये तो आई थिंक पहले का पेपर है 23। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना एक बार भी, आप डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट पे है। ठीक है, PSB की वेबसाइट पे रखा हुआ है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपके लिए MCQ लेके आ रहे हैं और 6 मार्क क्वेश्चन तो आपको बस बता देंगे, आप वहाँ से कर लेना। शॉर्टेज डिस्टेंस करनी है और कुछ ऐसे क्वेश्चन है। बाकी आपको जो क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के भी 100 MCQ आपको आने वाले हैं, तो वो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना, फटाफट से उसको करेंगे और आपकी वीडियो के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।